हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आई टेप है, यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें मैंने हंगेरियन मेथड के बारे में आपको आइडिया दिया था, प्लस असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था। तो वो भी एक बार आप आई टेप पे जाके देख लीजिए तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और स्टूडेंट में असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो टाइप है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या, नॉर्मली असाइनमेंट प्रॉब्लम में 4 पर्सन है और 4 जॉब्स है, तो 4 पर्सन को 4 जॉब हम इजीली असाइन कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास 4 पर्सन है और 5 जॉब है तो हम 4 पर्सन को 5 जॉब कैसे असाइन करें। इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो अनबैलेंस्ड होती है, उसको हमें पहले बैलेंस करना होता है डमी इंट्रोड्यूस करके। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में होता क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा देखिए J1, J2, J3 और यहाँ पे आपके पास वर्क दे रखा है। मान लीजिए J1 जॉब है और यहाँ पे मशीन दे रखी है, राइट। ये मान लीजिए हमारे पास मशीन दे रखी है, मान लीजिए मशीन दे रखी है M1, M2 एंड M3 एंड M4 मशीन दे रखी है, राइट। मान लीजिए अलग अलग आपको इसके टाइम्स दे रखे हैं ना, ये 10 दे रखा है, 12 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5, 9 एंड 8, ये आपको अलग अलग दे रखा है, राइट। अब आपको यहाँ पे 3 जॉब है और 4 मशीन है। अल्टीमेटली हमारे पास जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब अगर 4 मशीन है तो 4 जॉब होना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा जॉब है वो आपको एज ए डमी डालना पड़ेगा, आपको डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो डमी चूंकि यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। और डमी इंट्रोड्यूस करके हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, वही समझाना चाहता हूं मैं। यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस करेंगे और डमी को हम यहाँ पे नाम देंगे, इसका जो वैल्यू होगा उसको 0 0 0 रखेंगे, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हम यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। मतलब हमारे पास यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है तो हम चौथा जॉब यहाँ पे बनाएंगे डमी 0 0 करके, है ना। फिर वही प्रोसेस जो हंगेरियन मेथड होता है, रो रिडक्शन, फिर कॉलम रिडक्शन, उसके बाद फिर अलोकेशन, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। अगर बात करें यहाँ पे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो ऐसा ना दे रखा हो और क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो आपके पास कि यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं लाइक हमारे पास जो जॉब दे रखे हैं वो 3 जॉब दे रखे हैं और मशीन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, मशीन हमारे पास 2 ही दे रखी है, राइट। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, पर इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आपके पास तो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास 2 ही मशीन दे रखी है पर हमारे पास 3 जॉब है तो 3 कम से कम मशीन होनी चाहिए, राइट, है ना। तभी हम यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज कर पाएंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि वहां पे जितना आपके पास जॉब है उतनी मशीन होने चाहिए, जितने आपके पास वर्कर है उतने ही उनके पास काम होने चाहिए, राइट। तो हम कर सकते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है तो उस वाले केस में डमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो डमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ 0 0 0, फिर हम वर्क असाइन करेंगे तो हमारा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक तो रो वाला करूंगा, एक आपको मैं कॉलम वाला करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और मेथड आपको समझना है तो प्रीवियस यहाँ पे आई टेब है, यहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं, क्लियर। सो सुन क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 4 वर्कर है और 3 टास्क है। अब आप सामने दिख रहा है कि ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर 4 वर्क है तो 4 टास्क होने चाहिए, तो चौथा जो टास्क होगा उसको हम क्या है यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसकी वैल्यू 0 0 0 और 0। यहाँ टाइम दे रखा है ना, ये आपको टाइम दे रखा कि W1 वर्क को T1 टास्क, W1 वर्कर T1 टास्क करने में इतना टाइम लगाता है, आवर्स में दे रखे हैं टाइम, राइट, या मिनट्स में समझ लीजिए, जो भी है आपको दे रखा होगा क्वेश्चन, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्लियर है, एंड फिर इसको हम इस तरह से हम प्रॉब्लम बना देंगे, राइट। अब हम वही रो रिडक्शन लगाएंगे सबसे पहले। तो इसमें रो रिडक्शन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए आप। रो रिडक्शन क्या बोलता है, सबसे पहले इस रो में सबसे मिनिमम कौन है भैया, 0 ही है। 0 को माइनस करने पर कुछ फर्क पड़ने वाला है कि भैया ये आएगा, क्योंकि इस रो में 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें भी 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें 0 माइनस करेंगे तो यही आएगा। तो टेबल रिपीट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास वो का वही आने वाला है जो हमने लिखा है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर मैं आपको चलो बता देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज आने वाली है, पर ठीक है मैं आपको स्टेप समझा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। डमी को डी लिख रहा हूं, राइट। तो ये आएगा 19 36, क्योंकि माइनस करेंगे 0 को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। फिर इसमें 0 माइनस करेंगे तो आएगा 23 37 एंड यहाँ पे कितना आएगा सुनिए 16 एंड 0, देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो 45 30 25 एंड 0, और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 28 40 30 एंड 0 आएगा, राइट।
अब स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, अब कॉलम रिडक्शन लगाएंगे, राइट। अब कॉलम रिडक्शन लगाएंगे तो स्टूडेंट कॉलम रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, है ना। जब कॉलम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको वापस लिखूंगा W1, W2, W3 एंड W4 लगाएंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे T1 टास्क, T2, T3 एंड ये डमी आ जाएगा। अब स्टूडेंट कॉलम में क्या करते हैं, इस कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है स्टूडेंट, 19 है ना, ये 19 है, इस 19 को सबसे माइनस करेंगे, राइट। तो मैं 19 में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट। तो 19 को सबसे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 आएगा, या 19 को सबसे माइनस करेंगे तो 26 आएगा, या 19 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, क्लियर है। इसमें यहाँ पे मिनिमम हमारे पास क्या है, 30 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 0 आएगा, ये 10 आएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा, मिनिमम क्या है, 16 है। 16 को सबसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, यहाँ पे 16 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, है ना, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 14 आएगा। अब देखो ये तो 0 है भैया, इससे माइनस करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर है। अरे भाई 0 में सब माइनस करेंगे तो 0 ही होने वाला है। पर स्टूडेंट अब बात करेंगे असाइनमेंट की, वर्क हम असाइन करेंगे, राइट। जब हम वर्क असाइन करने बैठेंगे तो असाइन करने की कोशिश करते हैं, चलो, है ना। तो वही मैं वर्क असाइन करता हूँ, है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो में सबसे एक बार 0 कहाँ आ रहा है, तो इसमें 2 बार 0 आ रहा है, इसमें भी 2 बार 0 आ रहा है, इसमें भी 2 बार 0 आ रहा है, पर इसमें 1 बार 0 आ रहा है, राइट। अब इसमें 1 बार 0 आ रहा है तो इसको वर्क असाइन कर लो। अगर इसको आपने वर्क असाइन किया तो इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमने W4 को डमी दे दिया है। तो अब इन तीनों में से किसी को डमी नहीं दे सकते, है ना। तो ये खत्म हो गया। अब देखो इधर हमारे पास एक 0 यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक है। W2 को हम ये वर्क दे सकते हैं, है ना। W3 को हम T2 टास्क दे सकते हैं, है ना। इसको हम ये वाला टास्क दे सकते हैं और इसको हम ये वाला टास्क दे सकते हैं। देखो इजीली हमारे पास वर्क यहाँ पे क्या हो गया, असाइन हो गया। मतलब ये हुआ कि W1 को हम T1 टास्क देंगे, W2 को हम T3 टास्क देंगे, W4 को हम T2 टास्क देंगे, एंड W3 को T2 टास्क देंगे, है ना, W3 आएगा यहाँ पे, एंड W4 को हम कौन सा टास्क देंगे, डमी टास्क देंगे, मतलब उसको टास्क देंगे ही नहीं, राइट, है ना। और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट, देखो टाइम यहाँ पे जो भी दे रखा है आप इसको टाइम लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो टाइम यहाँ पे आपको आवर्स में दे रखा है तो आवर्स, चलो आवर्स मान लीजिए, है ना। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या आ रही है, वो ओरिजिनल वैल्यू चेक करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे W1 T1 19 आ रहा है, 19 उठा के यहाँ लिख दीजिए आप। फिर W2 T3 कितना रहा, 16 रहा, 16 को उठा के यहाँ लिख दीजिए। देन W3 T2 कितना रहा, 13 उठा के यहाँ रख लीजिए, राइट। फिर W4 D कितना रहा, 0 आ रहा, 0 लिख दीजिए, है ना। अब टोटल टाइम जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना रहा, 6 और 9 5, है ना। देन यहाँ पे आएगा 3 और 2 5 और 3 और 2 5 और 6 65 हो जाएगा ना। तो 65 अगर आवर ले रहे तो आवर ले लीजिए आप, है ना। तो ये हमारे पास टोटल क्या आएगा, टाइम आएगा, है ना। सो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल मिनिमम टाइम, है ना। मिनिमम टाइम ही पूछ रहा है आपसे, तो मिनिमम टाइम ये आ जाएगा कि इतने टाइम में ये काम हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जॉब को असाइन करते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर, राइट। अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कॉलम में डमी हमने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमारे पास इधर कम पड़ रहा था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन 4 जॉब है और 5 मशीन दे रखी है। अब 4 जॉब है और 5 मशीन दे रखी है तो ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो डमी यहाँ पे हमारे पास आएगा, राइट, और डमी आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 0 एंड 0। अब देखो ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ गई, बैलेंस्ड आ गई, राइट। तो अब हमारे पास ये बैलेंस प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो बैलेंस आ गई तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब वही सेम सबसे पहले कॉलम रिडक्शन लगाएंगे हम, है ना। तो कॉलम रिडक्शन में क्या होगा, सुनिए यहाँ पे आएगा J1 J2 J3 J4 एंड डमी को डी ले लीजिए आप, है ना। और यहाँ पे हम लेंगे M1 M2 M3 M4 एंड M5 आ जाएगा, क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रो रिडक्शन लगाएंगे। तो रो में सबसे मिनिमम कौन है, 2 को माइनस करिए तो आएगा 8 9 2 0 6। देन स्टूडेंट यहाँ पे मिनिमम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 को सबसे माइनस करिए 0 4, है ना। देन ये आएगा 3, देन ये आएगा हमारे पास 3 और 4 7, देन ये हमारे पास आएगा 3 और 2 5, क्लियर है। स्टूडेंट यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, देन ये आएगा 1, देन आएगा 4, देन ये आएगा हमारे पास 5 और 2 7, देन ये आएगा हमारे पास 9, क्लियर है। स्टूडेंट यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मिनिमम हमारे पास आ रहा है 7 को सबसे माइनस करिए। 7 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। स्टूडेंट यहाँ 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, ये 7 को माइनस करेंगे तो 4, है ना। सॉरी 4 नहीं आएगा हमारे पास, 7 को माइनस करेंगे 15 में से तो कितना आएगा स्टूडेंट, हाँ 7 11 में से क्या तो 4 ही बचेगा, सॉरी, है ना। देन यहाँ पे बचेगा तो 3, है ना,
एंड देन यहाँ आएगा हमारे पास 0। स्टूडेंट ये तो डमी है, डमी में 0 0 0 0 करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कॉलम रिडक्शन की बात करेंगे तो चूंकि सब 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो मैं फिर भी लिख के बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। जब कॉलम रिडक्शन करेंगे हम, है ना, तो चलो ये की ये टेबल आ जाएगी, है ना। देखो भैया सेकंड स्टेप में बताना चाह रहा हूँ कि इसको 0 सबसे माइनस करेंगे ना, तो 0 सबसे माइनस करेंगे ये टेबल बनेगी, यहाँ भी 0 सबसे माइनस करेंगे ये टेबल बनेगी, 0 माइनस, तो अल्टीमेटली यही बनेंगे। तो देखो अब हो गया, अब हम फाइनल टेबल हमारी यही आएगी, राइट, है ना। रो रिडक्शन के बाद, कॉलम रिडक्शन के बाद भी टेबल ये आएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पे अलोकेट करना है ना, पर अलोकेट करने में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है। चलो एक बार अलोकेट करने की कोशिश करते हैं। इस रो में हमारे पास एक अलोकेशन आ रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अलोकेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। यहाँ पे मैंने अलोकेट कर दिया, तो स्टूडेंट यहाँ पे अलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि J2 को हमने M1 मशीन दे दी, तो J3 को M1 मशीन दे सकते, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या साइन करें, राइट, है ना। तो ये दिक्कत आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑप्टिमल टेबल नहीं है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगी। तो हमें वापस इस क्वेश्चन को फर्दर आगे लेके चलना पड़ेगा। फर्दर आगे लेने के लिए मैंने आपको बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो आप आई टेप में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये मेथड पूरा समझा रखा है। जब भी ऐसा होता है तो हम मैक्सिमम जीरोस को मिलाते हैं, राइट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये सब जीरो को एक लाइन में मिला लीजिए, ये मैक्सिमम जीरो आ रहा है, फिर ये मैक्सिमम जीरो यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको मिला लीजिए आप। और जीरो हमारे पास कहाँ मिल रहा है, देखो ये 2 जीरो यहाँ से भी मिल रहे हैं, इसको मिला लीजिए आप, है ना। और 2 जीरो यहाँ से मिल रहे हैं, इसको मिला लीजिए, राइट, है ना, ये हम मिला लीजिए। क्लियर है। अब ये सब जीरो कनेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे जो नहीं कनेक्ट हुए वो ये वाले, है ना। देखो ये वाले जो जीरो है ये किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, क्लियर है। इसमें सबसे मिनिमम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, राइट, है ना। अगली टेबल में यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आए, क्लियर है ना। तो मैं यहाँ एक बार टेबल छोटी सी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ना। तो सुनिए आएगा J1, J2, J3, J4 एंड डमी आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, M1 मशीन, M2 मशीन, M3 मशीन, M4 मशीन एंड M5 मशीन, क्लियर है, 5, है ना, ठीक है। तो अपन इसको एक बार यहाँ पे बना देते हैं, राइट। अब देखो होगा क्या स्टूडेंट, जो भी हमने यहाँ लिख रखा है इसमें जो मिनिमम आ रहा है उसको सबसे माइनस कर देना है ना। जो कनेक्टेड है उससे माइनस नहीं करना, जो ओपन है, जो कनेक्टेड नहीं है उससे माइनस करना, राइट। तो मैं 1 जो है इससे माइनस करूंगा तो M2 है, देखो M2 की जगह आएगा, तो M2 में 1 माइनस किया तो ये 8 बचेगा। देखो यहाँ 9 में से गया तो 8, 3, है ना, क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, राइट। फिर ये आएगा 0, फिर आएगा 7, क्लियर है। एंड इसके पास में जस्ट यहाँ पे 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया, फिर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, देन ये बचा 3, देन ये बचा 3, क्लियर है। अब बाकी जो बचा है उसको एज इट इज लिखता है, पर जहां पे जंक्शन है वहां 1 ऐड हो जाएगा, राइट। देखो ये 1 क्या होगा, सबसे माइनस होगा, पर जहां जंक्शन है, देखो जंक्शन एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, जहां पर 2 लाइन एक जगह मिल रही है ना, वो जंक्शन है, राइट। तो वहां 1 ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो देखो ये एज इट इज आएगा 8 0 0, राइट, देन 6 और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, जंक्शन बन रहा है। देन ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, देन यहाँ पे आएगा ये 0, क्योंकि जंक्शन बन रहा तो जंक्शन नहीं, मतलब कुछ नहीं बन रहा है तो एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे 3, और यहाँ जंक्शन बन रहा तो ये 1 हो जाएगा। इसमें ये आएगा 6 5 9 0 एंड 1 आ जाएगा, राइट। अब वापस वर्क असाइन करिए, चेक करते हैं असाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं हो रहा तो वापस करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे इस लाइन में एक ही बार 0 आ रहा तो यहाँ वर्क असाइन कर सकते हैं, है ना। फिर हमारे पास इस लाइन में 0 एक ही बार आ रहा तो यहाँ वर्क असाइन कर सकते हैं, मतलब यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना, हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है, मतलब एक बार 0 यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ वर्क असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं कर सकते, बहुत खुशी की बात है। हमारे पास तीसरा भी मिल गया, यहाँ वर्क असाइन कर सकते हैं, क्लियर है, मतलब हमारे पास यहाँ पे असाइन करने का काम मिल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी 0 एक ही बार आ रहा तो यहाँ वर्क असाइन किया जा सकता है। तो बिल्कुल हर जॉब को हम हर मशीन में दे पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो J1 मशीन जो है वो M1 M3 M4 पे जा रहा है। देखो J1 मशीन M4 पे जा रहा है, J2 जो जॉब है वो हमारे पास M1 मशीन पे जा रहा है, J3 जो जॉब है वो हमारे पास M2 मशीन पे जा रहा है ना। J4 जो जॉब है वो हमारे पास M5 मशीन पे जा रहा है, एंड J5 जो जॉब है वो हमारे पास डमी पे जा रहा है ना, मतलब वो 0 हो रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। J1 M4 पे जाएगा, J2 M1 पे जाएगा, J3 M2 पे जाएगा, J4 M5 पे जाएगा और D हमारे पास M3 पे जाएगा, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू वो टेबल से उठा के लग लीजिए, है ना। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये टाइम गिवन है आपको, तो टाइम लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखो ओरिजिनल क्या दे रखा है आपको, तो ओरिजिनल में यहाँ पे देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे क्या दे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, यहाँ पर हटा देते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि आपको समझ में आए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास ये आएगा, है ना, 2, फिर ये आएगा 7, फिर ये आएगा 6, राइट, फिर आएगा हमारे पास 7
एंड फिर आएगा हमारे पास डमी। क्लियर है ना। तो हमारे पास डमी किस पे जा रहा है, एक्चुअली हमारे पास J4 नहीं है, डमी जा रहा है, सॉरी आई थिंक इसको लास्ट वाले को मैंने गलत दिखा है, ये डमी नहीं है, ये हमारे पास है डमी जो जाएगा वो M किस पे जाएगा, M3 पे जाएगा, है ना। डमी हमारे पास किस पे जाएगा, M3 पे जाएगा, राइट, है ना। मतलब डमी जॉब जाएगा M3 मशीन के लिए, राइट। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो ये 2 आ जाएगा, है ना। इसकी ओरिजिनल पोजीशन, है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें ओरिजिनल से लेंगे, राइट। J2 कितना आएगा 7, देन यहाँ पे कितना आएगा 6, देन यहाँ पे कितना आएगा 7, देन यहाँ कितना आएगा ये 0। क्लियर है। बस अब टोटल टाइम निकाल दीजिए कितना आ रहा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे टाइम अगर आपको मिनट में दे रखा है तो मिनट में निकाल दीजिए, आवर में दे रखा है तो आवर में निकाल दीजिए, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टाइम आएगा, टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल मिनिमम टाइम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जोड़ लीजिए 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, है ना। तो 22 अगर आवर दे रखा है तो आवर में हो जाएगा, मिनट दे रखा है तो मिनट में हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वर्क को असाइन करते हैं। तो देखो मुझे लगता है आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी, राइट। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर जो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बताई ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ वो है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। वैसे असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइजेशन की होती है, पर अगर हमें क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन के लिए पूछ जाए कि प्रॉफिट क्या होगा या मैक्सिमम आपके पास जो टाइम है वो कितना लगेगा, तो वो टाइप की जो प्रॉब्लम है वो हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और ये लास्ट में मेरी वीडियोस हैं, ये मेरे CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस हैं। स्टूडेंट ये मेरी ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने LPP है, सिंप्लेक्स मेथड है, ड्यूलिटी है, असाइनमेंट का जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो वो भी यहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और सुनिए मेरे दोनों चैनल है, ये मेरा एप्टीट्यूड का चैनल है नया वाला जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और सुनिए मेरा हायर मैथमेटिक्स का चैनल है जिसमें मैं हायर मैथ्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।